तो आइए हम आपके लिए आज एक ऑथर लेकर आए हैं जिनसे हम करेंगे अपना सवाल। और वो सवाल आज इस टॉपिक पे होगा जिसका नाम है एजुकेशन सिस्टम पे। हम आज इनसे सवाल करते हैं, तो चलिए हम सवाल करना शुरू करते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है? देखिए, एजुकेशन सिस्टम के बारे में अगर बात किया जाए तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। अगर बात किया जाए, अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट का पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमारे इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अदर सिस्टम्स। मतलब अदर कंट्रीज से जो एजुकेशन सिस्टम है और हमारे जो सिस्टम है बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया में भी अभी मैनिपुलेशन हो रहा है। कुछ लोग वेस्टर्न को अपना रहे हैं शिक्षा नीति, और कुछ लोग भारत की जो अपनी जो दिनचर्या वाली है, गुरुकुल वाली परंपरा है, वो सब सारी चीज़ें चल रही है। कुछ लोग धीरे धीरे वो सारी शिक्षा जो पद्धति है, गुरुकुल वाली जो चीज़ें सो कर रहती है, वो धीरे धीरे आ रही है। बट ये जो बीच का जो सिस्टम हो गया है, ये सिस्टम हमारा एजुकेशन सिस्टम अब वो नहीं रहा जो हमारे पहले हुआ करते थे। जो पहले के एजुकेशन सिस्टम हुआ करते थे, जैसे गुरुकुल की पद्धति हुआ करती थी, तो गुरुकुल से हमें सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। बच्चे के अंदर बहुत सारे मानसिक डेवलपमेंट होते थे, उसके अंदर तेजापन होता था, उसके अंदर उत्सुकता होती थी, उसके अंदर करने की शक्ति होती थी, उसके अंदर सारी बुलंदियां होती थी। लेकिन आज की जो शिक्षा पद्धति है ओनली एजुकेशन सिस्टम यानी पढ़ाई से लेकर के, यानी ग्रेड से लेकर के हो रही है। आपको जैसे एक बच्चे को जैसे ही जन्म लेता है 3 साल होते ही उसे प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही होता है UKG, 3rd KG, 4th KG, ऐसे करते करते ये प्रोसेस चलते रहता है। और सारी चीज़ों का मोटिवेशन एक ही होता है कि आपको बस पढ़ना है। आजकल के तो बच्चे तो ऐसे ऐसे प्राइवेट स्कूल में देखा गया है कितने सारे बस्ते लेकर के ढोते हैं और वो सारे चीज़ों को रीड करते हैं। तो इन सब वजह से अगर वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस शिक्षा नीति पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ये चीज़ें हमारे पीढ़ी को 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। जो गरीब लोग हैं उनकी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल अलग हो जाती है, और कुछ जो अमीर है, जो अफोर्ड कर पाते हैं शिक्षा नीति को, वो दूसरे तरह से डिफरेंट वे में अपने आप को बच्चे को तैयार करते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो शिक्षा नीति में थोड़ी बहुत हमें कमी नहीं है, बहुत बड़ी कमी है जिसे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उस पर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे और हर मुद्दे को एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। सो शिक्षा नीति के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि अभी भी हमारे शिक्षा नीति, जो हमारे देश की शिक्षा नीति में बहुत सारी कमियां हैं, हमें उस कमियों को दूर करना है। और कोई क्वेश्चन है आपके? इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन करना चाहेंगे कि जैसे कि पेरेंट्स लोग होते हैं, बच्चों को कहते हैं कि पढ़ो, ये डिग्री करो या टॉप करो, इसके लिए एकदम बोलते हैं कि डायरेक्टली पढ़ो। लेकिन होता है क्या कि उस बच्चे को ज़्यादातर होता है कि जैसे फुटबॉल खेलने में ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, उसमें बहुत ज़्यादा उसका मन लगता है और बहुत अच्छा खेलता भी है, तो वो उस पर फोकस नहीं कर पाते, उसका टैलेंट नहीं पहचान सकते हैं। तो हम इसके माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चे को टैलेंट्स को किस तरह से निखार पाएँ, उसे पहचान पाएँ और उसके तरफ उसको रास्ता दिखा पाएँ। ये आपका सवाल बहुत उम्दा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, या वैसे पेरेंट्स जो एजुकेटेड नहीं है, इवन एजुकेटेड पेरेंट्स को भी देखा गया है कि ये इस चीज़ में कमियां होती है। वो अपने बच्चों को समझ नहीं पाते कि उसके बच्चे में क्या हुनर है। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो जानते हैं कि मेरे बच्चे में हुनर है, बट उन्हें यह डर फील होता है कि शायद अगर इस चीज़ों में बच्चा हमारा आगे नहीं निकल पाएगा तो क्या होगा, उसकी लाइफ चौपट हो जाएगी, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। बट सोकॉल्ड अभी किया जाए तो अभी थोड़ी ट्रेंड चल रही है, लोगों में ये परिवर्तन आने की कोशिश हो रहा है, लोग धीरे धीरे चीज़ों को बदल रहे हैं। लेकिन फिर भी एज ए पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है जानना कि उसके बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उनकी दिनचर्या को पढ़ना होता है। आप एज ए पेरेंट्स अगर हो तो आपको देखना होता है कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। आप थ्रू आउट से मॉनिटरिंग कर सकते हो, बच्चे को आप मॉनिटर करते हो कि सुबह से लेकर शाम तक वो बच्चे क्या क्या करते हैं। तो आपको एक आइडिया डेवलप होगा, आपको एक अंदर से सेंस डेवलप होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरा बच्चा किस तरफ इंक्लाइंड है, यानी उनका जो सोचने का तरीका है, उनका करने का जो तरीका है, वो किधर की तरफ जा रहा है। या वो ज़्यादातर टीवी के तरफ टाइम देता है या फिल्म देखता है, अगर टीवी भी देखता है तो किस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करता है, यानी किस चैनल की तरफ जाता है, गेम की तरफ जाता है या फिर फिल्म की तरफ जाता है या सॉन्ग की तरफ जाता है या स्पोर्ट्स की तरफ जाता है। ये हमें एज ए पेरेंट्स निरीक्षण करना होता है।
कुछ बच्चे ये सब चीज़ों के अलावा क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, कुछ फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, कुछ पढ़ने वाले बच्चे तो कुछ पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ पढ़ने में भी बहुत सारी कैटेगरी है, कुछ पढ़ने वाला तो कुछ स्पोर्ट्स टाइप की किताबें पढ़ते हैं, कुछ कहानियाँ की किताबें पढ़ते हैं, कोई भूत पिशाच की कहानियाँ पढ़ते हैं। अलग अलग तरह का बच्चों में अलग अलग तरह की प्रतिभा है, अलग तरह का इंटरेस्ट है, अलग तरह का क्षमता है। हर भगवान ने हर इंसान को अलग अलग बुद्धि दिया है, अलग अलग मस्तिष्क दिए हैं, तो हर की अपनी अपनी तरीका है। वो एज ए पेरेंट्स, अगर हम पेरेंट्स हैं तो हमने बच्चे को ये जानना है कि उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, वो किस तरह से अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने आप को मैंने इंकरेज कर रहे हैं, अपने आप को नॉलेज दे रहे हैं। अगर हमें एज ए पेरेंट्स चीज़ों को पता चल जाता है, हम उस तरह से उसे डायरेक्ट करते हैं। अगर हमें डायरेक्शन नहीं पता तो अपने जो भी आसपास करके जो टीचर हैं या फिर वो अच्छे वक्ता हैं या उनसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, हम उनसे जाके मिलेंगे, बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हम बच्चों को किस तरह से गाइड किया जाए, हमें बच्चे का किस तरह से इंटरेस्ट है। आज के डेट में बहुत सारे साइकेट्रिस्ट हुए हैं, बहुत सारे जो ऐसे गुरु हो रहे हैं जो बच्चे को उस तरह से डायरेक्ट कर रहे हैं। आप पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स हमें उनसे मिलना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए और उसके हिसाब से बच्चों को ढालना चाहिए। अगर इस तरह से आप करते हैं तो आप बच्चे में सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो ऐसा ही जैसे कि टैलेंट पहचाना हो गया, तो इस तरह से हम लोग टैलेंट को निखार सकते हैं। तो मेरा जैसे अगला सवाल है ये है कि जैसे कि पेरेंट्स लोग होते हैं कि अपना बच्चा को जो टैलेंट होता है वो पहचान तो लेते हैं, जैसे कि उनका जो होता है पैसे के कारण वो उनको सपोर्ट नहीं कर पाते, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे और उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पैसे की बात है तो ये चीज़ें हमेशा ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, आज भी है और कल भी है और हमेशा भी रहेगी। आज के डेट में ऐसा कोई नहीं हुआ जिससे प्रॉब्लम्स नहीं है, और जो सारे बच्चे जिस तरह का चाहते हैं उस तरह से आप सारी चीज़ों को दूर कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो हमारा संसार ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। हर टाइप के लोग रहना चाहिए, गरीब अमीर सब टाइप के लोग होना चाहिए। अब हमें उसी में आगे निकलने होता है, इसके कोई अलग से हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। रही बात कि आप अपने बच्चे का टैलेंट को पहचानते हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स पहचानते हैं लेकिन उनको बच्चों पर ये विश्वास नहीं होता। अगर उनको ये विश्वास हो जाए कि नहीं मेरा बेटा इस टैलेंट के थ्रू इंडिया, अगर क्रिकेट है तो इंडिया का टीम में पहुंच सकता है, उसके अंदर वो दम है, वो विश्वास दिलाता है बच्चा, या सिंगिंग है वो अपने पेरेंट्स को विश्वास दिलाता है कि मैं कर सकता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि पेरेंट्स इनकार करेंगे। वो किसी न किसी तरह से बच्चे को उस मुहिम तक पहुंचाने में मदद करेंगे, या कोई ना कोई तरीका अपने आप निकल जाना चाहिए, बशर्ते उसके अंदर वो जोश, वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो समर्पण होना चाहिए। कुछ लोग बच्चे आजकल बहुत सारे जो मंच उपलब्ध है उसके थ्रू आप पहुंच सकते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम है, नेटवर्क सिस्टम है, उसके थ्रू आप उस तरह आप पहुंच सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आपके हुनर अगर आप पहचान लिए तो उसको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। एज ए पेरेंट्स को आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा है उसमें काम करेगा और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिलना है उसे मिल जाएगा, ये पेरेंट्स को भी विश्वास होना चाहिए। दिक्कत ये बात होती है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे पे बिलीव ही नहीं होता है, उन्हें लगता है कि ये सब अभी शुरू का वहम है, धीरे धीरे जाएगा, कुछ होगा नहीं, और जो भी लाइफ अच्छी बनने वाली है, जो पढ़ाई लिखाई से एजुकेशन से मिलने वाली नौकरी खासी अच्छी मिलने वाली है वो भी चली जाएगी, तो बच्चा हमारा करेगा क्या। तो उन्हें ये डर सताता है। अगर ये डर नहीं हो तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को उस तरह से डायरेक्ट करेंगे। जी, ऐसा है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे पे भरोसा होना चाहिए, चाहे पैसा हो या ना, वो किसी तरह से व्यवस्था कर लेंगे, हालांकि उन पे भरोसा होना चाहिए। तो ठीक है, मेरा अगला सवाल ये है कि ठीक है टैलेंट तो छोड़िए, पहले आता है कि एजुकेटेड होना चाहिए बच्चे, मतलब पढ़ना चाहिए, पढ़ते पढ़ते होना चाहिए। पढ़ने के माध्यम में होता है कि वो फिजिकल गेम प्ले करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उससे। होता है क्या, मोबाइल आने से बहुत चेंजेस हुए हैं इस धरती पे, पूरा धरती पे ही बोलेंगे, और कुछ नेचुरल वातावरण बिगड़े भी हैं। तो ये मोबाइल आने से साथ साथ गेम्स भी आए हैं जो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ला दे रहे हैं कि बच्चे उसमें खो सकते हैं, स्टडी को छोड़ के भी खो सकते हैं। तो ऐसा स्टडी को क्यों नहीं डेवलप किया जाए कि गेम की तरह जैसे एडिक्टेड हो रहे हैं गेम में बच्चे, उसी तरह से स्टडी में एडिक्टेड होता है, उन्हें स्टडी करते हुए मजा है, जिस तरह से गेम में उन्हें फीलिंग मजा आता है उसी तरह स्टडी में हो, पॉइंट मिले स्टडी करने पे, वैसा हो तो
वो शायद आगे बढ़ सके। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हमारा जो शिक्षा सिस्टम ना, अगेन आ गया एजुकेशन सिस्टम। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इंटायरली डिफरेंट है। हमारा एजुकेशन सिस्टम है पढ़ाई करो, पढ़ते जाओ और जॉब लो, नौकरी लो। ये माइंड में बच्चों को बैठ गया और उसके हिसाब से वो पढ़ाई करते हैं। कभी वो इसलिए पढ़ाई नहीं करते कि उसके अंदर वो जो नॉलेज है उसको बढ़ाया जाए, उसके अंदर वो सोचने की शक्ति को बढ़ाया जाए, उसके अंदर सारी क्षमताएं डेवलप किया जाए, इसलिए कभी नहीं पढ़ाया जाता है। बच्चों को सिंपल पढ़ाई इसलिए होती है कि बस आपको पढ़ना है, अच्छे नंबर्स लाना है, अच्छे क्लास करना है और आपको अच्छे नौकरी में जा कर के सेलेक्ट होना है। अगर इस तरह से बच्चे के अंदर वो डेवलप होते चली जाती है तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लूज होने का कारण है। अगर बच्चे को टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है, समझ में नहीं आती है, क्लास में इंटरेस्ट नहीं होता है, कभी कभी ये टीचर्स के भी फॉल्ट होते हैं। टीचर्स अच्छे नहीं होते तो उससे बच्चे को उस तरह से गाइड नहीं कर पाते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते, तो धीरे धीरे उनका जो माइंडसेट है डेविएट होने लगता है। और इसी बीच अगर कोई नहीं एंटरटेनमेंट का साधन मिल जाता है तो उधर डेविएट हो जाते हैं और धीरे धीरे इंटरेस्ट उनका वो चला जाता है। और इस तरह से बच्चे को बिगड़ने का एक कारण कहा जाए या फिर जो भी हो, तो इस वजह से बच्चे उस लाइन में चले जाते हैं बशर्ते और कोई वजह नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चे मोटिवेटेड हैं और उसको समझने की शक्ति है तो क्या करना चाहिए, तो अपने आप रास्ते पे आ जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि जैसा कि आपने कहा कि अगर जो बच्चे ऑलरेडी एडिक्टेड हैं तो उनको उस तरह से शिक्षा कैसे मिलनी चाहिए। तो हम अगर ये इस चीज़ को कहें कि शिक्षा कैसे मिलनी चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो बन रहे हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड बन रहे हैं, अगर बच्चे उससे रिलेटेड वीडियोस गेमिंग भी करते हैं, उस तरह से ऑलरेडी उपलब्ध है में मार्केट में, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, बशर्ते उस मकसद से उसे ट्रेंड किया जाए। बच्चे को उस तरह का गेम ऐसे आते हैं और बहुत आ भी रहे हैं। अगर उस तरह से गेम अगर हमें बच्चे को गाइड किया जाए, उस तरह से बताया जाए, उस तरह को उसको स्टेज दिया जाए कि आपको इसमें ये स्कोर करना है, तो अपनी वो बुद्धि लगाएगा, माइंड लगाएगा। अगर यही चीज़ तो होता है पढ़ाई में, अपनी बुद्धि और माइंड लगाना है। अगर बच्चे खुद से लगाने लगे तो वो सारे रास्ते उनके क्लियर होने लगते हैं। तो अगर वहाँ लगाता है तो अपने लाइफ में कहीं भी लगा सकता है। एडिक्शन एक अलग चीज़ है। उस एडिक्शन का अगर प्रॉब्लम्स है तो उसको पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच ये चीज़ों को डिस्कशन होना चाहिए, ये बच्चों के बीच डिस्कशन होना चाहिए, ये आपस में पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, टीचर्स को भी समझना चाहिए, उसको किस तरह से मिसलीड हो रहा है उसको नया डायरेक्शन देना चाहिए। और बच्चे को दिनचर्या में अगर हम सुधार लाते हैं तो सब सारी कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। कोई भी इंटरटेनमेंट होता है, या आप स्पोर्ट्स से हो, मोबाइल से हो, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि मैं इस चीज़ में मुझे क्या मिल सकता है। अगर बच्चे को इस चीज़ का क्लियर आइडिया हो, क्लियर पिक्चर हो, तो वो एडिक्ट नहीं होंगे। जी बिल्कुल। गेम जैसे एडिक्शन से बचने के लिए बढ़िया उपाय है कि गेम के माध्यम से वो गेम भी एक तरह से खेल ले रहे हैं और स्टडी भी कर रहे हैं, तो उससे होगा कि पेरेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं और बच्चे भी सीख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो स्टडी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको जो होता है ना, सही बुक्स, सही किताबें, सही तरीके से पढ़ने की विधियाँ जो होती है स्पष्ट नहीं पता चलते। नेट पे भी वो जाते हैं लेकिन वो जैसा चाहते हैं कि इस तरह से हमें एजुकेशन मिले, वो नहीं मिल पाती है। अगर गूगल्स पे ही जाए तो जाएंगे, सर्च मारेंगे तो रीड करेंगे, वो प्रॉपरली इस तरह से नहीं समझ पाएंगे जो प्रैक्टिकल हो। लेकिन उनको ऐसा टीचर्स चाहिए या ऐसा बुक्स चाहिए जो प्रॉपरली प्रैक्टिकल में उन्हें समझा सके। तो उसके लिए उन बच्चों को कैसे वो सुविधा मिल सकता है? इस चीज़ के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है हमारे देश का। अगर यहीं पर कहते हैं ना शिक्षा में हम लैग करते हैं, तो यही बड़ी शिक्षा है कि हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। टीचर्स हमारे देश में भरे पड़े हैं, लेकिन एक प्रॉपर टीचर्स जो स्टूडेंट को प्रॉपर गाइड किया जा सके, इसकी कोई ट्रेनिंग्स नहीं होती, इसकी कोई अपग्रेडेशन नहीं होती है। आज के डेट में कोई भी 10th क्लास 12th क्लास पास आउट हो रहा है और ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट कर रहा है। अगर वो ऐसे टीचर से बच्चों को टीच कर रहे हैं तो केवल आप बुकिश नॉलेज दे सकते हैं, यानी किताबी नॉलेज दे सकते हैं, उसे किताबी कीड़ा बना सकते हैं, उसके ब्रेन को डेवलप नहीं कर सकते, उसके माइंड के स्टेटस को समझ नहीं सकते कि वो क्या सोच रहा है, किस तरह के उसे अपग्रेड लाना पड़ेगा। अगर आप किताब को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो प्रॉब्लम्स की तरह सॉल्व नहीं करना है, उसे माइंड को विकसित होना चाहिए। और विकसित होने के लिए अगर 10th क्लास का स्टूडेंट खुद है, अगर 10th क्लास पास हुआ और 10th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा है, तो खुद ही वो डेवलप उस चीज़ के लिए नहीं है, तो कैसे बच्चों को डेवलप कर सकता है? वो केवल बुकिश नॉलेज दे सकता है। तो एज ए पेरेंट्स को भी ये चीज़ें समझना चाहिए कि पढ़ना एक कला है, या टीचर्स को भी ये चीज़ें समझना चाहिए, पढ़ाना एक कला, आर्ट है।
अगर ये चीज़ को क्लियर हो जाए, अगर बच्चे इस तरह से अपग्रेड करने लगे तो मुझे नहीं लगता है ये काम मुश्किल है। बट हमें इस चीज़ें को भरपाई करनी पड़ेगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम में यही तो सुधार लाने हैं। जितने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट में इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनको परस्पर अगर आप ट्रेनिंग दिया जाए, उनके मॉड्यूल टेस्ट किया जाए, बीच बीच में सारे अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाए, इन बच्चों को बीच बीच में फंक्शनलिटी टेस्ट होना चाहिए, मेंटली टेस्ट होना चाहिए, तो इस तरह से हम चेंजेस ला सकते हैं। बट इस कड़ी को जोड़ने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जो हमें करना चाहिए। तो थैंक यू। तो हम बस इतना ही क्वेश्चन है मेरे पास जो मैंने सर से भी किया। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। और आंसर भी हो तो आप आंसर भी दे सकते हैं कि और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो अगला टॉपिक आप लोग कमेंट करके बताइए, हम उसी पे अपने चर्चा करना शुरू करेंगे, उसी पे आगे चर्चा करेंगे। तो अब हम